कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष के अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ खामोशी है, ना हवा की आवाज, ना किसी इंसान की मौजूदगी, सिर्फ अनंत ब्रह्मांड। और तभी दूर अंधेरे में एक विशाल आकृति उभरने लगती है। पहले सिर्फ एक हल्की चमक दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे वह चमक एक विशाल सुनहरे ग्रह का रूप लेने लगती है। लेकिन उसकी सबसे रहस्यमयी चीज खुद ग्रह नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ फैले हुए वो चमकदार छल्ले हैं, जो उसे किसी साधारण ग्रह से कहीं ज्यादा दिव्य और रहस्यमयी बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने पूरे ब्रह्मांड के बीच एक अद्भुत कलाकृति टांग दी हो। यही है शनि ग्रह, सौरमंडल का वह दानव जिसने सदियों से इंसानों की कल्पना को कैद कर रखा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये छल्ले हैं क्या? ये बने कैसे? और क्यों शनि के रिंग्स आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं? जब हम रात के आसमान में दूरबीन से शनि को देखते हैं तो वह किसी सामान्य ग्रह जैसा नहीं लगता। उसके रिंग्स उसे बाकी सभी ग्रहों से अलग बनाते हैं। लेकिन असलियत तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा भव्य है। शनि इतना विशाल है कि उसके अंदर लगभग 700 से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर कोई इंसान उसके पास पहुंच जाए तो उसे सबसे पहले उसके आकार का एहसास होगा। अंतरिक्ष में तैरता हुआ यह ग्रह किसी शांत दानव की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण लगातार बदलता रहता है। वहां ऐसी हवाएं चलती हैं जो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली तूफानों से कई गुना तेज हैं। बादलों के नीचे दबाव इतना ज्यादा है कि इंसानी शरीर एक पल भी टिक नहीं सकता। और फिर भी शनि की सबसे बड़ी पहचान उसके तूफान नहीं, बल्कि उसके रिंग्स हैं। दूर से देखने पर ये छल्ले किसी सॉलिड डिस्क जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाएंगे आपको एहसास होगा कि ये असल में अरबों खरबों बर्फ और पत्थर के टुकड़ों से बने हैं। कुछ टुकड़े धूल जितने छोटे हैं तो कुछ पूरे पहाड़ जितने बड़े। सोचिए, अंतरिक्ष में फैला हुआ बर्फ का एक महासागर जो शनि के चारों तरफ लगातार घूम रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये रिंग्स बेहद पतले हैं। उनका फैलाव लाखों किलोमीटर तक है, लेकिन कई जगह उनकी मोटाई सिर्फ कुछ 100 मीटर ही है। यानी अगर आप उन्हें साइड से देखें तो शायद वे दिखाई भी ना दें। लेकिन आखिर ये बने कैसे? यही सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत समय पहले शनि का कोई चंद्रमा उसकी ग्रेविटी के बहुत करीब आ गया था। शनि की विशाल ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस चंद्रमा को टुकड़ों में तोड़ दिया और वही टुकड़े आज रिंग्स के रूप में उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इसे रॉच लिमिट थ्योरी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक पूरा चंद्रमा धीरे धीरे टूटा हुआ और फिर उसके बिखरे हुए टुकड़े लाखों सालों तक अंतरिक्ष में चमकते रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रिंग्स सौरमंडल की शुरुआत के समय से मौजूद हो सकते हैं। यानी जब पृथ्वी भी पूरी तरह नहीं बनी थी तब भी शनि अपने रिंग्स के साथ अंतरिक्ष में मौजूद था। अगर ये सच है तो हम सिर्फ एक ग्रह को नहीं बल्कि अरबों साल पुराने इतिहास को देख रहे हैं। और यही बात शनि को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। नासा का कैसिनी मिशन इस रहस्य को समझने की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक था। लगभग 13 साल तक कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि और उसके रिंग्स के बीच घूमता रहा। उसने ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन तस्वीरों में रिंग्स सिर्फ चमकदार पट्टियां नहीं थे, बल्कि उनमें अनगिनत स्ट्रक्चर्स, गैप्स और वेव पैटर्न्स दिखाई दे रहे थे। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे रिंग्स के अंदर छोटी छोटी लहरें चल रही हों। वैज्ञानिकों ने पाया कि शनि के कई छोटे मून्स इन रिंग्स को शेप देने में मदद करते हैं। इन्हें शेफर्ड मून्स कहा जाता है। ये छोटे चंद्रमा अपनी ग्रेविटी से रिंग्स के पार्टिकल्स को नियंत्रित करते रहते हैं। यानी शनि के रिंग्स कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई डायनामिक दुनिया है। और जितना ज्यादा वैज्ञानिक उन्हें समझने की कोशिश करते हैं उतने ही नए रहस्य सामने आते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर शनि के रिंग्स के बीच से गुजर रहे हैं। चारों तरफ चमकते हुए बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। कुछ धीरे धीरे घूम रहे हैं, कुछ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दूर पृष्ठभूमि में विशाल शनि दिखाई दे रहा है, जिसकी सुनहरी सतह पर बादल लगातार बह रहे हैं। यह दृश्य इतना सररियल लगेगा कि शायद आपका दिमाग कुछ पलों के लिए मानने से इनकार कर दे कि यह सब वास्तविक है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे खतरा भी छुपा हुआ है, क्योंकि रिंग्स के अंदर मौजूद पार्टिकल्स बेहद तेज गति से घूमते हैं।
अगर कोई स्पेसक्राफ्ट गलत दिशा में चला जाए तो बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा भी गोली की तरह उसे तबाह कर सकता है। कैसिनी मिशन को भी बेहद सावधानी से रिंग्स के बीच नेविगेट करना पड़ा था, और जब उसका मिशन खत्म होने वाला था तब नासा ने एक बेहद भावुक फैसला लिया। वैज्ञानिक नहीं चाहते कि कैसिनी कभी गलती से शनि के किसी मून पर क्रैश हो जाए, क्योंकि वहां भविष्य में लाइफ की संभावना हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसे जानबूझकर शनि के एटमॉस्फेयर में गिरा दिया। सोचिए, इंसानों द्वारा बनाई गई एक मशीन जिसने वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा की, अंत में शनि की आग जैसी गहराइयों में हमेशा के लिए खो गई। लेकिन जाते जाते वह हमें शनि के ऐसे सीक्रेट्स दे गई जिन्होंने हमारी समझ बदल दी। कैसिनी ने यह भी पाया कि शनि के रिंग्स हमेशा नहीं रहेंगे। जी हाँ, यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार शनि धीरे धीरे अपने रिंग्स खो रहा है। उसकी ग्रेविटी रिंग्स के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रही है। यह प्रक्रिया रिंग रेन कहलाती है, यानी करोड़ों साल बाद शायद शनि के ये खूबसूरत छल्ले पूरी तरह गायब हो जाएं। इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के इतिहास के एक बेहद खास समय में जी रहे हैं, जब शनि अपने सबसे खूबसूरत रूप में मौजूद है। और शायद भविष्य में कोई सभ्यता जब शनि को देखे तो उसे ये लेजेंडरी रिंग्स दिखाई ही ना दें। यह सोचकर ही अजीब एहसास होता है कि ब्रह्मांड में सबसे स्थायी दिखने वाली चीजें भी असल में अस्थायी हैं। लेकिन शनि सिर्फ अपने रिंग्स की वजह से खास नहीं है, उसके मून्स भी किसी साइंस फिक्शन दुनिया से कम नहीं। टाइटन नाम का उसका चंद्रमा इतना बड़ा है कि वह बुध ग्रह से भी विशाल है। वहां मीथेन की झीलें हैं, बारिश होती है और घना एटमॉस्फेयर मौजूद है। वहीं एन्सेलेडस नाम के मून से बर्फ और पानी के विशाल गेजर्स निकलते रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि उसके नीचे लिक्विड ओशन हो सकता है और शायद वहां माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी मौजूद हो। यानी शनि के आसपास सिर्फ रिंग्स नहीं, बल्कि पूरी एक मिस्टीरियस दुनिया छुपी हुई है। और शायद यही वजह है कि जब हम शनि को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ग्रह नहीं दिखाई देता, बल्कि ब्रह्मांड की विशालता का एहसास होता है। एक ऐसी दुनिया जो अरबों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इंसानों की जिज्ञासा को लगातार अपनी तरफ खींचती रहती है। जब गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से शनि को देखा था तो वह उसके रिंग्स को समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद ग्रह के दोनों तरफ कुछ अजीब आकृतियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज सैकड़ों साल बाद हमारे स्पेसक्राफ्ट उसके बीच से उड़ चुके हैं। हमने उसकी तस्वीरें ली हैं, उसके मून्स का अध्ययन किया है, और फिर भी शनि अब भी पूरी तरह समझ नहीं आया। शायद यही ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत बात है। जितना ज्यादा हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह और रहस्यमयी होता जाता है। और जब अगली बार आप रात के आसमान में छोटे से चमकते हुए शनि को देखें तो याद रखिए, वह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि बर्फ, तूफानों, गुरुत्वाकर्षण और अरबों साल पुराने कॉस्मिक हिस्ट्री का जीवित प्रतीक है। उसके रिंग्स सिर्फ पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों का समूह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस कला का हिस्सा है, जिसे देखकर इंसान पहली बार ये महसूस करता है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में कितने छोटे हैं, और फिर भी कितने भाग्यशाली कि हम इसे देख पा रहे हैं।